जब मैं मुआवजे की ख्वाहिश करूं और मैं कहूं कि अभी फ़ैसला लिखा जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्टली जज साहब आज तो इंसाफ करें। आज बहुत दिन हो गए जब से ये 26वीं तरमीम के बाद नया सेटअप आया है, किसी एक दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो आज मौसम भी अच्छा है और मैं समझता हूँ अगर आज रिलीफ आ जाए थोड़ी सी देर में कि ट्रायल जज को रोक दिया गया है तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंद होगा। क्या एक्सपेक्टेड है कि आज ये जो आप अभी शॉर्टली रिलीफ की बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड है मिल जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। आपको जैसे कि मालूम है कि इमरान खान साहब का जो तोशा खाना बुल्गारी सेट का केस अडयाला जेल में चल रहा है, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ये दोनों इसमें एक मरतबा फिर इनको मुलजिम लिया गया है। एक मरतबा फिर मैंने क्यों कहा है इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। वो केस आज से ठीक 2 या 3 दिनों के अंदर कंक्लूड होने जा रहा है और उसमें फ़ैसला आने जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि उसको रुकवाने के लिए वो जो इलीगैलिटी कमिट हो रही है, वो जो एक अनफेयरनेस हो रही है उस पूरी ट्रायल और पूरी प्रोसीडिंग्स में, उनको हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशंस में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए और लाए भी जनवरी में। जनवरी में जब एक भी गवाह रिकॉर्ड नहीं हुआ हम तब से आए हुए और हम तब से बार बार मुख्तलिफ CMs, मुख्तलिफ दरख्वास्तें, मुख्तलिफ रिक्वेस्ट, मुख्तलिफ टाइम, कभी छुट्टियाँ आ जाती हैं, कभी जजेस अवेलेबल नहीं हैं। आज फाइनली वो केस सुना गया और सुनने के बाद उसमें हमारे आज 2 मेन दलाइल थे। मैं आपके लिए ब्रीफ रखूँगा बात। उसमें मेन आर्ग्यूमेंट था कि एक ही जुर्म को बार बार मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ECP ने इमरान खान को तोशा खाना पे प्रोसिक्यूट कर दिया, दोबारा नैब ने इमरान खान साहब को ग्राफ सेट में प्रोसिक्यूट कर दिया, मियाँ बीवी को 14-14 साल सज़ा दे दी। और सबसे अहम बात ये है, जिस दिन ग्राफ सेट की इन्वेस्टिगेशन हुई या जिस दिन ग्राफ सेट का चार्ज फ्रेम हुआ, नैब के आगे बुल्गारी सेट और इसकी पुरानी पूरी तफ्तीश, वही गवाह, वही इल्ज़ाम, वही देने वाले तोहफ़ा, वही लेने वाले तोहफ़ा, उन्हीं दिनों में वो तोहफ़ा मिलता है। मगर नैब जानबूझ के बुल्गारी सेट को प्रोसिक्यूट नहीं करती और छोड़ देती है। कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप एक केस की हद तक आगे बढ़ें और बाकी चीज़ को आप छोड़ दें। तो अगर आप एक केस में ग्राफ में आगे बढ़ गए तो वो फाइनलिटी ले गया वो केस, बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। उसके बाद थाना कोसार में एक FIR 442 रजिस्टर हो जाती है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पे। पहला केस ECP करता है, दूसरा केस नैब करती है, तीसरा केस थाना करता है। और आज जज अफजल मजूका साहब के पास खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतें लगी हुई हैं तोशा खाना केस में। तो आप अगर आप पूछे ना तोशा खाना केस, तो मैं पूछूंगा कौन से वाला। यहाँ तो कई मॉडल हैं तोशा खाना के, और वो मॉडल इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि केस ख़त्म हुए हैं, प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। तो उसके बाद अब फाइनली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ गई कि हम ग्राफ का केस हम ले लेते हैं, वो हम प्रोसिक्यूट कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता, इसमें आईनी प्रोटेक्शन हासिल है। आर्टिकल 13 है कि किसी भी शख्स को कानून कहता है 2 मरतबा डिस्टर्ब ना करो एक ही जुर्म के लिए। तो मैंने जज साहब को कहा कि ये दूसरी मरतबा नहीं है, ये चौथी मरतबा है। चौथी मरतबा में तो आप इस केस को रोकें। जज साहब ने केस नहीं रोका। जज साहब ने कहा आपके दलाइल में दम है, मैं नोटिस करता हूँ, मैं सबको बुलाता हूँ। मैंने कहा जी सबको बुलाने का फ़ायदा ही नहीं जब ना आप तारीख़ दे रहे हैं ना आप फ़ैसला रोक रहे हैं। ये तमाम एक्सरसाइज वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी अगर आप आने वाले फ़ैसले को परसों नहीं रोकते। ये आज मेरे से एग्री करके कि आर्ग्यूमेंट्स में दम है और केस जो है वो आगे चलना चाहिए, तो फिर आज केस कैसे चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? अगर वो अल्लाह करके लग ही गया है केस 10 महीने के बाद, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा जो बहुत अहम नुक्ता है, जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को ज़मानतें दी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम
जो हमने कानून पढ़ के और उसकी सही तशरीह की, तो साफ साफ उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा लेने के बाद आकर बताए ना और उस तोहफे को गोल कर जाए और जिक्र ही ना करे और तस्करा ही ना करे, वो बेईमान है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने सबसे पहले आके अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को एक दिन के अंदर बताया ये तोहफे ये इन्फॉर्म करें, कानून के मुताबिक जो उनकी प्राइस डिटर्मिन हुई उसके मुताबिक आधी कीमत उसकी अदा की और तोहफे रिटेन किए, जो कि कानूनी हक है। सो कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है, लेजिटिमेटली और लीगली उन्होंने ये तोहफे उसकी जो कानूनी कीमत तयन हुई वो जमा करवाने के बाद वो हासिल किए। तो अगर एक एक्टिविटी या एक इल्ज़ाम जुर्म ही नहीं है तोशाखाना पॉलिसी के अंदर, तो सारा केस धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। जज साहब ने इसको भी माना। तो जब ये दोनों नुक्ते मान लिए तो फिर इस केस को ना चलाना और नीचे 2 दिन के अंदर आप सुन लेंगे तोशाखाना। तो मैंने जज साहब को एंड में यही उनसे बड़ा पुरजोर उनसे दरख्वास्त की है, पुरजोर। अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओपन कोर्ट में तो उन्होंने किया नहीं, पर अभी वो ऑर्डर रिजर्व्ड है, अभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ। सो मैंने उन्हें कहा है कि सर इसमें आप इस फाइनल जजमेंट को रोकें, फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आनी चाहिए। ये खान साहब की फैमिली भी मौजूद है, फाइनल जजमेंट रोकने की अभी भी उम्मीद है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल हैं तो फाइनल जजमेंट चौथी मर्तबा रुकनी चाहिए। मैं मजबूर हो गया जज साहब को मिसाल देने की। मैंने कहा जी वो मेरे ज़हन में अब तो दोबारा बार सर्दियाँ आ गई हैं, मगर गन्ने की मशीन आ रही है कि वो जिसके अंदर बार बार दूरा तीरा करके डबल ट्रिपल करके, मगर रास्तों कितनी दफ़ा एक शख्स को आपने डिस्टर्ब करना है, सेम कपल को, सेम गवाहों के ऊपर, सेम तोहफे के ऊपर। हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना हाथ सीधा कर रही है इस्लामाबाद का, ना इसकी कानून इजाज़त देता है, ना आपको इजाज़त देनी चाहिए। आपको इस केस को फौरी रोकना चाहिए। जजमेंट आने से जज साहब का जब फैसला आए तो उनको आज मुआवजा ही हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआवजा ही हो जाए कि वो फाइनल जजमेंट से रोक दे इन पावरफुल दलाइल से, ताकि जज शाहरुख अर्जुमन साहब को रोका जाए कि वो इसमें मज़ीद आगे प्रोग्रेस ना करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ एंड में कि जज मिनहास साहब, जो कि आज तमाम दलाइल से मुत्तफ़िक थे, अगर वो मेरे दलाइल से मुत्तफ़िक थे तो उसका लॉजिकल रिलीफ इस फैसले को रोकना है जो चौथी प्रोसिक्यूशन तोशाखाना की हो जा रही है। आज आपको मैंने बहुत तफसील से समझा दिया है, इधर कोई जुर्म नहीं हुआ, इधर कोई कानून की वायलेशन नहीं हुई, इधर कोई रूल की वायलेशन नहीं हुई। आज सारी बात क्लियर बताई गई है और उस पर तकरीबन 1 घंटे आज दलाइल हुए हैं। 1 घंटे में मैं समझता हूँ आज इस केस में आप सबके सामने भी आ गया कि ये केस क्या है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अलीमा आपा कुछ कहेंगे?